नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी अंतरिम बजट। धन शोधन मामले में ईडी के अधिकारी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे पूछताछ। सीएम आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई। 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा। गोवा में आयोजित वेस्ट जोन खेलो इंडिया विमेन्स वुशु लीग में 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य समेत झारखंड ने जीता 16 पदक। देश के पश्चिमी हिस्से में बने निम्न दबाव का झारखंड पर असर। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज और कल हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह सत्र अगले महीने की 9 तारीख तक चलेगा। इस बीच सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार नियमानुसार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से दोनों सदनों में कामकाज के सुचारू संचालन के लिए सरकार से सहयोग करने और तख्तियां नहीं लाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगा। उसके बाद इंटीरियम बजट होगा, जम्मू एंड कश्मीर का बजट होगा और इमरजेंसी कुछ बिल आता है तो वो भी बिल हम ले आने के लिए प्रस्ताव रखा है। और जो चर्चा स्पीकर और चेयरमैन अनुमति देगा प्रोसीजर के आधार पर, रूल्स के आधार पर, सभी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन सुचारू रूप से सदन चलना है। हमने ये भी निवेदन किया है कि कृपया जो प्लेकार्ड लेके, तटिया लेके अंदर नहीं आना चाहिए। इधर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इसी दिन शोक प्रकाश भी प्रस्तुत होगा। 12 फरवरी को चालू वित्त वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा, जबकि विधानसभा में वर्ष 2024-25 का बजट 16 फरवरी को पेश होगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह सत्र 29 फरवरी तक चलेगा। जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी आज पूछताछ करेंगे। दोपहर 1 बजे उन्होंने ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए अपने आवास पर बुलाया है। मुख्यमंत्री से पूछताछ के मद्देनजर सीएम आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन स्थानों पर करीब 2000 जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच रांची के एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने सीएम आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इन स्थानों पर धरना प्रदर्शन करने और पारंपरिक हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई है। सीएम आवास में हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ का यह दूसरा मौका है। इससे पहले 20 जनवरी को ईडी ने उनसे इसी मामले में करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले कल श्री सोरेन ने अपने सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की और मौजूदा घटनाक्रम पर चर्चा की। झारखंड हाईकोर्ट में कल देवघर के तत्कालीन डीसी मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और चुनावी कार्यों से अलग रखने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने भजंत्री की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस करने के लिए 13 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि मंजुनाथ भजंत्री ने मधुपुर उपचुनाव के दौरान दुर्भावना और राजनीति से प्रेरित होकर सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ 5 प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसलिए इन पर विभागीय कार्रवाई करते हुए इन्हें चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। मोहनपुर हंसडीहा नई रेल लाइन से देवघर से डिब्रूगढ़ तक नई ट्रेन चलाने की मंजूरी रूट बदलाव के साथ रेल मंत्रालय ने दी है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। फरवरी में मोहनपुर स्टेशन का उद्घाटन होने के बाद इस ट्रेन का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय ने इस नई ट्रेन के रूट में बदलाव की मंजूरी दी। पूर्व रेलवे द्वारा जारी नई समय सारणी के अनुसार रात 8:05
मिनट पर देवघर स्टेशन से ये ट्रेन खुलेगी और दूसरे दिन 11:30 पर रात को डिब्रूगढ़ स्टेशन पहुंचेगी। वहीं डिब्रूगढ़ से रात 1 बजे ट्रेन खुलेगी और दूसरे दिन सुबह 6 बजे देवघर पहुंचेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/vacancies पर आप लॉग इन कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। गोवा में आयोजित वेस्ट जोन खेलो इंडिया विमेंस वुशु लीग में कल आखिरी दिन की स्पर्धाओं की समाप्ति तक झारखंड ने 4 गोल्ड, 7 रजत और 5 कांस्य सहित 16 पदक जीते। प्रतियोगिता में प्राची कुमारी, रोशनी कुमारी, तनुश्री और शीतल कुमारी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। झारखंड दल की इस सफलता पर झारखंड वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप वर्मा सहित अन्य खेल प्रेमियों ने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने सुपर 6 स्टेज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 214 रनों से पराजित कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम 29वें ओवर में 81 रनों पर सिमट गई। मौसम। देश के पश्चिमी हिस्से में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर आज से झारखंड में दिखाई देगा। इस कारण आज और कल राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके बाद 2, 3 और 4 फरवरी को मौसम शुष्क रहेगा और कोहरा तथा धुंध हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 5 फरवरी के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है और कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। और अब अखबारों की सुर्खियां। सस्पेंस के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंगलवार को रांची पहुंचने और सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की खबर राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने प्रमुखता से ली है। प्रभात खबर की सुर्खी है, विधायकों ने समर्थन पत्र पर किए हस्ताक्षर, मुख्यमंत्री बोले मेरे निर्णय पर विश्वास रखें। दैनिक भास्कर लिखता है, गिरफ्तारी हुई तो कल्पना को सीएम बनाना चाहते हैं हेमंत, पर सीता सहित 3 का विरोध। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सस्पेंस के बीच रांची पहुंचे हेमंत। राष्ट्रीय नवीन मेल की सुर्खी है, हेमंत रांची में, कल्पना हो सकती है नई सीएम। अब राम मंदिर स्पेशल ट्रेन कराएगी राम लला के दर्शन, इसे रांची एक्सप्रेस ने सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी मुख्यमंत्री के रांची लौटने और आज प्रस्तावित ईडी पूछताछ की खबर को प्रमुखता दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी अंतरिम बजट। धन शोधन मामले में ईडी के अधिकारी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे पूछताछ। सीएम आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई। 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा। गोवा में आयोजित वेस्ट जोन खेलो इंडिया विमेंस वुशु लीग में 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य सहित झारखंड ने जीते 16 पदक। और देश के पश्चिमी हिस्से में बने निम्न दबाव का झारखंड पर असर। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज और कल हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।